जी अस्सलाम वालेकुम। अभी ये जो प्रोग्राम आप देखेंगे ये असल में पहले रिकॉर्ड किए गए थे रोशन टीवी के लिए। तो ये चूंकि हमारा एसेट है तो हमने मुनासिब समझा कि उन तमाम प्रोग्रामों को जो पहले रोशन टीवी पे चले उनको हम दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं ज़फ़रनामा के नाजरीन के लिए भी, ताकि वो भी इससे इस्तिफ़ादा कर सकें। तो शायद आप में से कुछ ने पहले रोशन टीवी पे ये देखे हों, मगर अब हम इनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ भी, ताकि वो ज़फ़रनामा के जो नए दोस्त हैं देखने वाले और पहले भी जिन्होंने कुछ मिस कर दिया है, ताकि उन सबको एक ही जगह पे ये किस्तें जो है ना वो मिलती रहें। तो हमने तारीख़ पंजाब और तारीख़ हिंदुस्तान का सिलसिला शुरू किया था, तो उसकी कोई 30 किस्तें हो चुकी हैं, अभी वो जारी है। तो उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हैं हम ज़फ़रनामा के चैनल के ऊपर भी, तो आप इनको भी देखें। तो हमारे दो सिलसिले अब चल रहे हैं साइड बाय साइड। एक तो तारीख़ हिंदुस्तान और तारीख़ पंजाब का है, और दूसरा जो है ना वो तारीख़ इस्लाम का है, जो स्पेसिफिकली ज़फ़रनामा का जो है ना वो हिस्सा है। तो इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पर हम बता दें कि ये प्रोग्राम रिप्रोड्यूस हो रहा है इसके लिए, ज़फ़रनामा के लिए, जो पहले दूसरे चैनल पर चल चुका है। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं ग़ुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से रोशन तारीख़ के सिलसिला में अगला प्रोग्राम लेकर जो है वो हाज़िर होते हैं। तो हम बात कर रहे थे पंजाब की, कि पंजाब की तकसीम किस तरह रीजन्स में हुई है, पंजाब को पंजाब क्यों कहते हैं, इसके जो 5 दरिया हैं उनका हमने मुख्तसरन जो है ना वो ज़िक्र किया, जिसकी वजह से इसका नाम जो है ना वो पंजाब पड़ा। आप देखें कि जो रीजनल तकसीम होती है, इलाकाई तकसीम होती हैं, वो कई दफ़ा नेचुरल कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जिनकी वजह से एरिया डिवाइड हो जाते हैं, तकसीम हो जाते हैं, जैसा कि दरियाओं की वजह से। तो दरिया के एक साइड पे और दूसरे दरिया के दरमियान में आबादी हो गई, एक इलाका जो है ना वो बन गया, जिसको आप बेला भी कहते थे पहले, जब आबादी नहीं थी, जंगल होता था, फिर आबादियाँ हो गई। तो इस तरह वो दरियाओं की वजह से एक नेचुरल तकसीम हो गई। कुछ जगहों पे पहाड़ों की वजह से भी नेचुरल तकसीम हो जाती है। जिस तरह आप कश्मीर में पीर पंजाल के पहाड़ ले लें, तो पीर पंजाल का पानी जो एक तरफ को बहता है उधर जम्मू का रीजन हो जाता है, जो दूसरी तरफ पानी बहता है वो कश्मीर श्रीनगर वगैरह का हो जाता है। इसी तरह जो बड़े पहाड़ हैं वो भी इलाकों को जो है ना वो तकसीम कर देते हैं। तो दरियाओं के बाद अब जो पंजाब है उसकी तकसीम मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई है, जिसमें दोआबा कहते हैं एक को। दोआबा असल में होता है कि दो पानियों के दरमियान का इलाका। तो वो दो पानी क्या है, वो दो दरियाओं के दरमियान के इलाके होते हैं, जिनको जो है ना वो दोआबा वो कहा जाता है। तो इस तरह 5 दोआबे भी बनते हैं जो है ना वो पंजाब के। जिस तरह इंडियन पंजाब है, जो चढ़दा पंजाब जिसको कहते हैं, उसको मुख्तलिफ, उसको भी दोआबों में ही तकसीम किया गया है, लेकिन उन्होंने उसका नाम माझा मालवा दोआबा रखा। और जो पाकिस्तान की तरफ जो है ना वो पंजाब रह गया है, उसके दोआबों के नाम से जो है ना उसको भी तकसीम किया गया है। वो भी 5 दोआबे ही बनते हैं। जिस तरह दोआबा बस्त है, दोआबा बारी है, दोआबा रचना है, दोआबा चज है, और सिंध सागर का दोआबा भी एक जो है ना वो है। तो ये असल में ये वो दोआबे हैं जो दो दरियाओं के दरमियान का इलाका जो है ना वो बनता है। तो अगर हम ले लें जो इंडियन साइड का पंजाब है, तो उन्होंने इसको असल में तकसीम किया है माझा मालवा और दोआबा में। अब माझा का इलाका वो है जो कि बुनियादी तौर पर जो सतलुज ब्यास रावी जो है उनकी बुनियाद पर भी उन्होंने तकसीम किया है। तो जो माझा का इलाका है ये ब्यास और रावी का जो दरमियानी इलाका है उसको ये माझा कहते हैं। और उसमें आता है गुरदासपुर, आता है अमृतसर, पठानकोट, तरन तारन वगैरह ये, और कादियाँ भी उसी में जो है ना वो आता है। तो ये माझा का इलाका है। क्योंकि हम वैनकूवर में रहे हैं, वहाँ बड़े इंडियन पंजाबी रेडियो स्टेशन है, तो वो जिदर थिंद साहब बड़ा ये नाम बुलाते रहते थे कि माझे दा जट है, ए मालवे दा जट है, ए फलां। तो बड़ा मशहूर है वहाँ जो है ना माझा मालवा का। तो मुझे भी पहले कोई इतनी समझ नहीं थी कि ये माझा मालवा क्या चीज़ है, किस तरह इसको तकसीम किया गया है। तो ये जो सतलज से नॉर्थ का इलाका है रावी का,
असल में ये ब्यास और रावी के दरमियान का ऊपर का इलाका, फिर जहाँ से ब्यास सतलज में मिल जाता है तो ये फिर सतलज के नार्स और रावी के दरमियान का इलाका जो है ना ये बनता है, तो इसको ये माजा कहते हैं। अब इसके साथ ऊपर का जो इलाका है वो दोआबा उसको जो है ना वो कहते हैं, और वो एरिया जो है उसमें होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर और नवां शहर वगैरह ये इलाके जो है ना ये दोआबा के एरियाज में जो है ना वो आते हैं, और ये बनते हैं सारे जो है ना वो साउथ जो है ना वो सतलज की जो साइड है। और फिर मालवा का जो इलाका है उसमें आ जाता है जो वो भी साउथ ऑफ सतलज है, लेकिन वो नीचे आके ज़रा आते हैं जहाँ ये सतलज और ब्यास आपस में मिल जाते हैं उसके नीचे आते हैं जो है ना, तो वहाँ उसमें लुधियाना आ जाता है, बठिंडा, मोगा, फिरोजपुर, पटियाला, चंडीगढ़, मोहाली वगैरह ये इलाके जो हैं ये इंडियन पंजाब के ये मालवा में आ जाते हैं। तो इस तरह उन्होंने अपने इलाका को, असल में ये माझा का जो एरिया है ये जब पंजाब तकसीम नहीं हुआ था तो ये बहुत नीचे तक आता था। इस एरिया को असल में आप जो है वो दोआबा बारी भी कह सकते हैं कि दोआबा बारी भी रावी और ब्यास का दरमियानी इलाका ही था, जिसमें कि अगर पाकिस्तानी साइड पे आए तो लाहौर वगैरह जो है ना ये सारा साहिवाल उकाड़ा ये भी इसी में जो है ना वो माझे में ही आना चाहिए। उस लिहाज से जब ये इकट्ठा होता तो ये माझा ही कहते हैं इसको, लेकिन यहाँ हमारी तरफ अब इसको जो है ना दोआबा बारी जो है ना वो कहा जाता है। तो इस तरह ये माझा, मालवा और दोआबा जो इंडियन साइड का पंजाब है उसमें इस तरह तकसीम है। अब इसी तरह ये जो माझा का इलाका है ये इसको दोआबा बस्त भी कहते हैं क्योंकि जलंधर इसी में जो है ना वो आता है, और ये जो है ये ब्यास और सतलज का वही दरमियानी इलाका जो है ना जिसमें जलंधर और शाहपुर, कपूरथला और फिर करतारपुर वगैरह ये इसको आप दोआबा बस्त भी कह सकते हैं, और उधर अगर इंडियन साइड का नाम रखें तो माझा भी आप इसको कह सकते हैं। तो दोआबा बस्त और माझा तकरीबन एक ही इलाका बनता है। तो दोआबा बारी जो है ये भी रावी और ब्यास का दरमियानी इलाका है। उधर साइड पे देखें तो दोआबा बारी जो है ना इसमें भी माझा का इलाका जो है ना कुछ आता है। तो इधर अमृतसर, साहिवाल वगैरह का इलाका जो है ना अमृतसर, लाहौर, साहिवाल ये आ जाते हैं इसमें दोआबा बारी में। तो उसके बाद दोआबा रचना आता है। दोआबा रचना जो है ये रावी और चनाब का दरमियानी इलाका जो है ये पाकिस्तानी साइड पर ही ज़्यादातर आता है। इसमें सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, जंग वगैरह का इलाका जो है ये आता है, तो इसको दोआबा रचना कहते हैं। फिर दोआबा चज दोआबा आता है, तो ये चनाब और झेलम का दरमियानी इलाका है जिसे चंबा का इलाका भी जो है ना वो कहते हैं। और इसमें आगे फिर एक और तकसीम भी है, कराना बार है, जिस तरह ऊपर आएगी गंजी बार और फिर जो है ना सांदल बार वो अलग से जिक्र करते हैं। तो ये इलाका दोआबा चच का है। और फिर आ जाता है दोआबा सिंध सागर, ये झेलम और सिंध का दरमियानी इलाका है जिसमें कि ये सारा रावलपिंडी वगैरह, खिवड़ा, एबटाबाद, हज़ारा, हसन अब्दाल ये इलाके जो है ना ये इसमें आ जाते हैं जो झेलम और सिंध का दरमियानी इलाका है। तो इस तरह ये इलाकाई तकसीमें हुई हैं जो है ना वो दोआबों के लिहाज से कि दो दरियाओं के दरमियान में कौन सा इलाका जो है ना वो बनता है। तो इन्हीं दोआबों और इन्हीं माझा मालवा दोआबा के बेस के ऊपर कुछ और जो छोटी छोटी पट्टियां जिनको आप बेले कहते थे, जो जंगल होते थे पहले, बाद में अब तो बहुत आबादी हो गई, अब तो वो जंगल रहे ही नहीं है। तो इस तरह भी तकसीम हुई है जिसमें एक सांदल बार है। सांदल बार बड़ा मशहूर पंजाब का जो पाकिस्तानी साइड का इलाका है जिसमें फैसलाबाद, जंग और टोबा टेक सिंह का इलाका जो है ना वो आता है, तो इसको सांदल बार कहते हैं। तो ये वो तकसीम है जो है ना वो सांदल बार की। तो जो सांदल बार है ये सांदल नाम दुल्ला भट्टी के बाप का था। तो दुल्ला भट्टी के चूंकि वो इस इलाका का रहने वाला था तो दुल्ला भट्टी के बाप का नाम सांदल था, तो उस वजह से इस एरिया का नाम सांदल बार रख दिया गया। बार असल में जंगल को कहते हैं, बेले को कहते हैं, और वो जहाँ जो है ना पहले आबादी नहीं थी, बाद में अब आबादियाँ हो गई हैं, लेकिन ये बार के लिहाज से इलाके तकसीम हुए। उसके बाद एक नीली बार का इलाका पंजाब में बड़ा मशहूर है जो रावी और सतलज का दरमियानी इलाका ही बनता है, लेकिन पाकिस्तानी साइड पर साहिवाल, उकाड़ा, पाकपतन का जो एरिया है ये नीली बार की भैंसें जो है ना वो बड़ी मशहूर है।
تو یہ مشہور ہوا تھا 1857 میں جو غدر ہوا تھا، اس میں رائے احمد خان کھرل بڑے مشہور یہاں کے، جس طرح پنجابی کھاڑکو کہتے ہیں یا مجاہد کہتے ہیں یا جو ہے نا یہ حریت پسند تھا، تو اس کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ ایک گنجی بار کا علاقہ بھی ہے جو ستلج اور بیاس کا جو نچلا، جہاں پرانا ستلج کہتے ہیں بہتا تھا، یہ سائیوال کی طرف کا یہ علاقہ ہے، تو اس کو گنجی بار کا علاقہ بھی جو ہے نا وہ کہتے ہیں۔ پھر ایک کرانہ بار ہے، یہ کرانہ بار جو ہے نا یہ چناب اور جہلم کا درمیانی علاقہ ہے، یعنی چناب سے مغرب کی طرف اور جہلم کا جو درمیانی علاقہ ہے، اس میں یہ سالٹ رینج کا علاقہ، سرگودا، خوشاب اور جنگ کا کچھ علاقہ جو ہے نا وہ آتا ہے۔ تو یہ سرگودا میں جو کرانہ ہلز ہیں وہ بھی ان کی وجہ سے بھی یہ نام جو ہے نا پڑا ہے۔ جب ہم خوشاب میں ادھر جاب کرتے تھے تو ہم جایا کرتے تھے سرگودا، وہاں ایک بڑا مشہور ریسٹورنٹ تھا کرانہ بار، تو اس وقت تو ہمیں پتہ نہیں تھا کرانہ بار کیوں اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ بہرحال یہ کرانہ بار، گنجی بار، نیلی بار، ساندل بار، اس طرح بھی پنجاب کی جو ریجنل تقسیم جو ہے نا وہ ہوئی ہے، اور ماجھا، مالوا، دوآبہ کے حساب سے بھی تقسیم ہوئی ہے، پھر دوآبوں کے نام سے بھی جو ہے نا وہ اس کی ریجنل تقسیم ہوئی ہے۔ اچھا، جب دریا نیچرل باؤنڈری بنا دیتے ہیں تو اس وقت کے حساب سے اتنی سڑکیں نہیں تھیں، برج نہیں ہوا کرتے تھے، لوگ صرف بیڑیوں پہ، کشتیوں پہ، جس کو لوکل زبان میں بیڑی کہتے ہیں، اس سے آر پار آیا جایا کرتے تھے، تو وہ ایک الگ سے کلچر ڈیولپ ہو جاتا تھا اس علاقے کا، تو وہ اس کی زبان بھی تھوڑی سی مختلف ہو جاتی تھی۔ جس طرح اگر آپ کرانہ بار کے لوگ جو ہیں، خوشاب، سرگودا وغیرہ کے، وہ اور جو ساندل بار کے یا نیلی بار کے لوگ ہیں، ان کی پنجابی کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو بولنے سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ بندہ کس علاقے کا ہے، فوراً اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یہ اس رینج کا ہوگا، یعنی کرانہ رینج کا، جس میں خوشاب، سرگودا، کوئی بھی خوشاب، سرگودا وغیرہ جنگ کا آدمی بات کر رہا ہو ہمارے ساتھ تو ہم فوراً پہچان جاتے ہیں اس کی زبان کے جو ڈائلیکٹ ہوتا ہے اس سے کہ یہ بندہ اس علاقے کا ہے۔ اسی طرح کشمیر میں بھی جس طرح ہمارے راولہ کوٹ اور مظفر آباد کے لوگ جب بات کر رہے ہوں تو ہم کوٹلی میرپور والے فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے نا یا راولہ کوٹ کا ہے یا مظفر آباد کا ہے، ہمیں ان کی زبان سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پہاڑی بولتے ہیں ہم سارے، اردو بھی بولتے ہیں، لیکن وہ ان کا لہجے سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تقسیمیں جو ہے نا یہ علاقوں کی وہ ہوتی ہیں، اور اس طرح ان کے ناموں کی وجہ سے ایک پہچان بن جاتی ہے۔ دیکھیں قومیں بھی اسی طرح ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کہا کہ میں نے تمہیں قوموں میں اس لیے بانٹا تاکہ تم پہچان سکو ایک دوسرے کو، کہ آپ کی پہچان رہ جائے۔ تو یہ علاقائی پہچان کے لیے یہ ریجنل تقسیمیں، جغرافیائی تقسیمیں جو ہے نا وہ ہوتی ہیں۔ تو یہ اس میں ہم نے آج ریجنل تقسیم جو تھی پنجاب کی اس کا ذکر کیا، تو اگلی کسی قسط میں پھر باقی چیزوں کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔